दोस्तों 95% हारे हुए मुकाबले को इस तरह से जीत गई राजस्थान रॉयल्स की टीम। जॉस बटलर के बल्लेबाजी का आया तूफान। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला बेंगलुरु और राजस्थान के बीच खेला गया, जहां इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम लगभग हार ही चुकी थी, लेकिन फिर कैसे जॉस बटलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैच का पासा ही पलट दिया। पूरी खबर और पूरी हाईलाइट आज के इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी राजस्थान की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात और राजस्थान में से कौन सी टीम जीतेगी। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला था। ऐसे में इस मैच में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। अब इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इस मैच की शुरुआत हुई बेंगलुरु की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अब पहले ही ओवर में विराट कोहली ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में विराट कोहली प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि विकेट के बावजूद भी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार को लेग बाय समेत एक चौका मिला। वहीं अगली ही ओवर में फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। 5वें ओवर में डु प्लेसिस ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओवर में एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके बाद अगली ही ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से भी 2 लगातार चौके देखने को मिले। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 46 रन बना चुकी थी। 7वां ओवर ओबेड मैककॉय लेकर आए। इस ओवर में मैककॉय ने सिर्फ 6 रन खर्च किए। वहीं इसके बाद अगली ही ओवर में अश्विन ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 रन खर्च किए। इसके बाद 9वें ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इसी ओवर में युजवेंद्र चहल की गेंद पर रजत पाटीदार ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। 10 ओवर में बेंगलुरु की टीम एक विकेट पर 74 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में रजत पाटीदार ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया, लेकिन अब इसी ओवर में ओबेड मैककॉय ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फाफ डु प्लेसिस को 25 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। परंतु विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद 13वें ओवर में मैक्सवेल ने एक और अतिशी छक्का जड़ दिया, साथ ही में एक बेहतरीन स्वीप लगाकर चौका भी जड़ दिया। इस ओवर में बेंगलुरु ने कुल 15 रन बटोर लिए, लेकिन अब 14वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल की तूफानी पारी खत्म हो गई। ग्लेन मैक्सवेल ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर 24 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल के आउट होने के बाद अगली ही ओवर में रजत पाटीदार ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 16वें ओवर में रजत पाटीदार ने अश्विन की गेंद पर एक और तूफानी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में रजत पाटीदार रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और 58 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 18वें ओवर में महिपाल लोमरोर ओबेड मैककॉय की गेंद पर 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन अब इसी ओवर में नए बल्लेबाज शहबाज अहमद ने चौके के साथ अपना खाता खोला। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदबाजी से सिर्फ 6 रन खर्च किए, साथ ही में दिनेश कार्तिक को भी आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक भी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज वनिंदु हसरंगा को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट करके बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि 2 विकेट गिरने के बावजूद भी इस ओवर में शहबाज अहमद ने एक और तूफानी छक्का जड़ दिया, लेकिन 19वें ओवर में ओबेड मैककॉय ने हर्षल पटेल को भी आउट कर दिया और हर्षल पटेल भी 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसी के साथ 20 ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए, जहां दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के सामने बेंगलुरु की टीम ने 158 रनों का लक्ष्य रखा। अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज को एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में जॉस बटलर ने भी एक और बेहतरीन चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके अलावा तीसरे ओवर में जॉस बटलर ने आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। जी हां दोस्तों,
दोस्तों, लेकिन अब चौथे ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन इसके अगले ही ओवर में जोस बटलर ने एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए और एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। इस ओवर में यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल जोस हेजलवुड की गेंद पर 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में राजस्थान की टीम एक विकेट पर 67 रन बना चुकी थी। हालांकि विकेट के बावजूद भी जोस बटलर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में 7वें ओवर में जोस बटलर ने एक बेहतरीन चौका बटोरा और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इसके अगले ही ओवर में वनिंदु हसरंगा ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में संजू सैमसन ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी ओवर में जोस बटलर ने एक के बाद एक 2 लगातार चौके जड़ दिए। बेहद ही तेज गति से रन बनाते हुए राजस्थान की टीम जीत के करीब बढ़ रही थी, जहां दोस्तों 10 ओवर में राजस्थान की टीम एक विकेट पर 103 रन बना चुकी थी। आखिरी के 60 गेंदों में राजस्थान को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक और अतिशय छक्का देखने को मिला और इस ओवर में संजू सैमसन जोस बटलर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब इसके बाद अगले ही ओवर में वनिंदु हसरंगा की गेंद पर संजू सैमसन 23 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। 13वें ओवर में हेजलवुड ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। अब 16वें ओवर में जोस बटलर ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। इसके बाद अगले ही ओवर में बटलर के बल्ले से एक करारा चौका भी देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल जोस हेजलवुड की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे और सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अंतिम 18 गेंदों में राजस्थान को 10 रनों की जरूरत थी। 18वां ओवर ग्लेन मैक्सवेल लेकर आए, जहां इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जोस बटलर ने 1 रन लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। आखिरी के 12 गेंदों में राजस्थान को सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी, जहां 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर जोस बटलर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए छक्का जड़कर राजस्थान रॉयल्स की टीम को 7 विकेट से जीत दिलाई और राजस्थान रॉयल्स की टीम इस तरह से फाइनल में भी पहुंच गई। दोस्तों, इसी में राजस्थान की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।